प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो अपने लोगों को समझाता है कि उस पर विश्वास करें, भरोसा करें और उसकी हर बात को ध्यान से सोचे, समझे, जाने, परखें, जांचें। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद, खुदा बाप, बेटा रूप पाक, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। आपने दिन भर संभाल के रखा, आशीष बरकत दी खुदावंद, तंदुरुस्ती दी, हर बुराई को हमसे दूर किया। हे पिता आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे अंग संग रहते हैं। हम आज रोज़ की तरह आपके हजूर में आए हैं ताकि आपके दिए हुए वचन का प्रचार कर सकें। पिता आत्मा जी, हम चाहते हैं कि आप उन वचनों को हमारे मुख से होकर बोलिए ताकि ये लोग जो सुने वो आशीष पाएं, बरकत पाएं और अपने हृदयों में इन वचनों को ऐसे भर लें कि वो फलदार पेड़ बन जाएं। पिता आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते हैं। हम चाहते हैं कि वचन सुनने वाले हर बात को ध्यान से सुने, समझें, जांचें, परखें ताकि पता चले कि उनका प्रभु उनसे क्या कहना चाहता है। ये वचन पर आपके स्वर्गदूत धरती की छोर तक लेके जाएं और लोग सुने, मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरें। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो और कबूल करो। आमीन। पिता आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप सचमुच हमसे प्रेम करते हैं। हम का मतलब है आप और हम। सुनिए, वचन के अनुसार उस पर अगर विश्वास करते हैं, उसकी हर बात को ध्यान से पहले सुन ले कि हमारा प्रभु क्या कहना चाहता है और क्या कह रहा है और क्या कहेगा। इन बातों को आप तब समझेंगे जब आप अपने से, अपने प्राण से भी ज़्यादा उस पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है पहले सुन लीजिए पूरे ध्यान से, फिर उसको समझने की कोशिश कीजिए। यदि समझ ना आए तो उसको पूछिए, उसकी पड़ताल कीजिए कि उनका प्रभु क्या कहना चाहता है आपसे, किस विषय पर वो बात करना चाहता है। सुनिए, फिर भी यदि कुछ भी समझ नहीं आता, कुछ कमी नज़र आती है या कोई ऐसी बात हो जाती है कि आपके दिल दिमाग में वो बात हजम नहीं होती, उसके लिए हाजमोला नहीं खाना है, उसके लिए पितर आत्मा जी से विनती करनी है कि पितर आत्मा जी, मुझे समझ नहीं आया, आप समझाएं। सूरज प्रमाणी इस बात को खास तौर पर लोगों को समझाता है कि जो वचन आप पढ़ते हैं, अगर आपको समझ नहीं आता तो प्रभु से दुआ करें और वो आपको उसके बदले में कोई और वचन दे देगा जिसके से आपकी तसल्ली हो जाएगी। ये सूरज प्रमाणी की बात हम इसलिए करते हैं कि वो हर बात को ऐसे निकालता है जैसे बाल की भी खाल निकालनी होती है। वो परमेश्वर की ओर से प्रेरित होकर आया है। सुनिए, आप प्रभु यीशु मसीह से पूछ सकते हैं कि हे प्रभु, तूने हमको चुना है, सिरजा है, हमें इस बात का अर्थ समझाइए। अगर अकल काम ना करे तो भी एक बात और लास्ट में आती है कि याकूब में लिखा है 1:5 में कि परमेश्वर से अकल मांग लो और वो देता है, बिना उलाहना दिए देगा। तब आप उस बात को समझ लेंगे कि आपका, हमारा प्रभु हमसे, आपसे क्या कहना चाहता है। सुनिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है कि हम सांपों की तरह चतुर बने और कबूतरों की तरह भोले बने।
इतने भोले भी ना बने कि बिल्ली आए आप कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें और झपट्टा मार के वो खा जाए। इसीलिए वो कहता है कबूतर की तरह भोले जरूर बनो, लेकिन सांप की तरह चुस्त और चालाक हो जाओ। जिसके कान नहीं होते आप परख सकते हैं, जांच सकते हैं इस बात को। वो केवल जमीन की जो गड़गड़ाहट होती है, वो केवल उसी से ही हर बात को जांचता परखता है कि किस तरफ से उस पर मुसीबत आने वाली है, और वो फन उठा लेता है ताकि लोग डर जाएं। सांप में जहर हो या ना हो, उसकी दहशत बहुत होती है। सुनिए, इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मुसीबत में भी सावधान हो जाओ। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कई बार परखा, जांचा, और हर बार वो फेल रहे। कोई क्लास में फेल नहीं हुए, वो यीशु मसीह के वचन पूछने पर फेल हो गए, क्योंकि वो किसी बात को पूरे ध्यान से सोचते समझते नहीं थे। पतरस तो बिना वजह जाकर के अपनी टांग अड़ा देता था हर बात में। सुनिए, क्योंकि यीशु मसीह उनसे प्रेम करता था, फिर भी उनकी ये अदा उसको पसंद नहीं थी। वो चाहता था कि ये समझदार बने और उसकी बातों को ध्यान से सुने, क्योंकि उसे सब मालूम है और वो जानता है कि ऐसे लोग बेशक अकल के थोड़े कमज़ोर होते हैं, संसार के लिए ये मूर्ख गिने जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ऐसे लोगों को बहुत प्रेम करता है जिनके पास वो खुराफाती अकल नहीं होती कि इधर भी उधर भी सब जगह अपने आप को हरफन मौला कहने वाले होते। मास्टर ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन, यानी कि काम हर एक में वो टांग अड़ाएंगे, उनको काम कोई नहीं आता। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है ऐसे लोग सीखते हैं कब? जब इनको अच्छी तरह चोट लगती है, जब इनको थोड़ी सी नहीं बहुत भारी गहरी चोट लगती है, तब ये लोग चेतन हो जाते हैं कि जो बातें हमें सिखाई गई थी वो हमारे भले के लिए थी। यहोवा परमेश्वर क्या कहता है यिर्मयाह के चैप्टर में? वो कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो तुम्हारी हानि के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे भले के लिए है। अब आप जांच लीजिए कि आपको परमेश्वर से कैसे बात करनी है। सुनिए, ऐसे सीधे लोग यीशु मसीह को क्यों पसंद थे? इनको समझाना, इनसे बात करना उसको अच्छा लगता था, क्योंकि इनमें घमंड नहीं था, अहंकार नहीं था, सिर्फ सोचने वाली बात इनमें नहीं थी, बाकी इनमें हर तरह से यीशु के साथ संतुष्टि थी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, यीशु ने चेलों से कहा कि फरीसियों के खमीर से सावधान रहना, अर्थात उनकी बुराई से, उनकी चतुराई से और उनके खेलों से सावधान रहना, क्योंकि वो आपको किसी तरीके से भरमा देंगे या ऐसे एंगल में चुंगल में फंसा देंगे आप बाहर नहीं आ सकेंगे। तब यीशु मसीह आपके लिए क्या करेगा? एकदम से नहीं बचाएगा, वो पहले आपको उसमें थोड़ा दिन तड़पने देगा ताकि आप उससे मिन्नत करें। आप जानते हैं कि बेशक सारे उसके चेले भोले थे, शागिर्द भोले थे, उनमें से एक चेला जिसको लोगों ने पौलुस के कहने पर पत्थरवाह किया था, उसका नाम था स्तिफनुस। उसकी मृत्यु इतनी जल्दी नहीं हुई, उसको लोग पत्थरवाह करते रहे, लेकिन वो एक ही बात कहता रहा, हे प्रभु इनको क्षमा कर दे। ये बात उसने जो की समझ के सीखी।
इन पर दोष मत लगा और मुझे अपने पास बुला। ये उस शतवृष के अंतिम वचन थे। सुनिए, खमीर से सावधान रहने के लिए कहा, मगर चेले सोचने लगे हमारे पास रोटी नहीं है, वो खमीरी कैसे हो सकती है। जबकि उसने साफ साफ शब्दों में कहा कि फरीसियों और सदूकियों और यहूदियों और प्रधानों आदि के खमीर से सावधान रहना, उनकी बुराई से सावधान रहना। लेकिन ये फिर अपनी वही चाल पुरानी, 9 दिन चले 9 दिन चले 2.5 कोस। ये एक कहावत है कि आप जितना दौड़ भाग कर लीजिए, अंत में जब देखा जाता है कि कितना काम किया है, काम तो हुआ ही नहीं, केवल भाग दौड़ चारों तरफ होती रही। सुनिए, इसलिए वो बड़े ही उलझन में पड़ गए कि ये कैसा सवाल उनके प्रभु ने उनसे किया है। फिर भी यीशु मसीह ने उन पर करुणा की, उन पर दया की और उनको पूछा कि आप लोग भोले क्यों हैं। नीति वचन में कहता है वचन कि हे भोले लोगों, समझदार हो जाओ, चतुर हो जाओ, बुद्धि को पाओ, अकल को खाओ। लेकिन यहां यीशु मसीह उन पर दया करता है। वो कहता है क्या तुम भूल गए हो, तुम रोटी की बात करते हो कि आपके सामने मनुष्य के पुत्र ने 5 रोटी 2 मछली से 5,000 पुरुषों को और उनके साथ स्त्रियों और बालकों को और बुजुर्गों को तृप्त किया था। फिर आपने कम से कम कितने टोकरे बचाए? 12। लेकिन दूसरी बार फिर 7 रोटियां और थोड़ी सी मछलियां। कितने लोगों ने रोटी खाई? 4,000 पुरुषों ने, उनके साथ स्त्रियों और बालकों ने भी खाए। कितने टोकरे बचे? 7। अरे भाई, तुम क्यों भूल जाते हो कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है? क्योंकि वो खुद परमेश्वर ही था, लेकिन वो उसको जांच नहीं सके, क्योंकि वो उनकी अकल पर थोड़ा सा हाथ रख देता था कि अगर ये जांच गए कि ये परमेश्वर का पुत्र है, इसको जाने नहीं देना, इससे वरदान मांग लो, इससे आशीषें बरकतें मांग लो और स्वर्ग के राज्य के वीजा और टिकट मांग लो। इसलिए वो और भी बातें थी कि ये लोग कहीं घमंड में ना आ जाएं कि ये परमेश्वर के साथ रहे हैं। इसलिए वो उनके मनों को थोड़ा सा कठोर कर देता था, ताकि वो भूल जाएं कि प्रभु ने आगे क्या करना है, पीछे क्या हो चुका है। लेकिन ये केवल उसी दिन के लिए ही हर बात को याद रखा करें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, अब इस बात में देखिए, मत्ती की इंजील 16 अध्याय उसकी 5 से 10 आयत में सुनिए। चेले झील के उस पार पहुंचे, पर वे रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए, इसलिए वह ऐसा कहता है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं, और ना कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई, और ना उस 4,000 की 7 रोटियां, और ना यह कि तुमने कितनी टोकरे उठाए? अब देख लीजिए। और इस बात को
तुम क्यों भूल जाते हो? अब आप देखिए कि प्रभु कितना दयालु है, उनको साफ साफ सब कुछ बता रहा है, फिर भी वो इस बात को समझ नहीं पाते। आप लोग, हम लोग बाइबल पढ़ते जाते हैं क्योंकि हर एक परमेश्वर का दास एक ही बात कहता है कि बाइबल पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। क्या फायदा कि आप पानी को रिड़कते रहें, उसमें मक्खन नहीं निकलेगा। सूरज प्रमाणिक कहता है कि जिस शब्द को भी पढ़ो उसको याद करो कि ये शब्द जहां प्रभु ने क्यों लिखा है, उससे सवाल करो। और कोई सवाल नहीं, वचन के लिए सवाल करो। तब परमेश्वर आपको पितर आत्मा जी के द्वारा सारी बात समझाएगा। सुनिए, चेले केवल भोले पंछी बने हुए थे, चुस्त और चालाक नहीं थे, क्योंकि उनको अभी तक दूध पीने की आदत थी, रोटी चबाने के लायक नहीं हुए थे, उनके दांत अभी भी दूध के ही थे। तब निकलते हैं जब तक उनको पीड़ा का एहसास ना हो। हमने पहले बताया कि वो या आप या हम किसी भी बात को तब तक अच्छी तरह नहीं समझते जब तक हम पर थोड़ी सी मुश्किल ना आ जाए। हालेलुया। सुनिए, और ना जब तक उन पर कोई थोड़ी सी बैंतें ना पड़े, थोड़े से कोड़े ना पड़े, थोड़ी सी लाठियां ना पड़े, तब तक वो इस बात को नहीं समझ सकते थे। जब तक यीशु उनके साथ था, उनको किसी बात की घटी और कमी नहीं हुई थी, किसी ने उन पर हाथ नहीं उठाया था। लेकिन बाद में उनको अकल आई जब उनको लाठियां पई। सुनिए, वो कहता है, अपने दुश्मनों, अपने बैरियों से सावधान रहो, चौकन्ने हो जाओ। यह लोग उनको डरा धमकाकर या भरमाकर या लालच देकर अपने मार्ग से भटका देंगे और अपने मार्ग पर चलाने की कोशिश करेंगे। तब वो कुछ समझे कि रोटी और खमीर में क्या अंतर है। ये वो इसलिए कह रहा था कि अपने चारों तरफ फरीसियों और सदूकियों से सावधान रहो, वो तुमको कभी कोई नुकसान ना पहुंचा सके। आप इस बात को सोचिए। वचन पढ़ते हैं मत्ती की इंजील 16 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत में। सुनिए, तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। अब आप जान गए कि परमेश्वर की हर बात को समझना बहुत मुश्किल है। वैसे तो नामुमकिन है, लेकिन अगर पवित्र आत्मा जी आपके साथ हैं तो वो आपको सब समझाते जाएंगे। आज के सुसमाचार के लिए हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, आपने जो वचन हर रोज की तरह हमें दिया, वो हमने पितर आत्मा जी की सहायता से आपके लोगों तक पहुंचा दिया है, ताकि वो इस वचनों को सोचें, समझें, जांचें, परखें, सच्चाई उनको मालूम हो जाए और सच्चाई उनको आज़ाद करे, और ये वचन धरती की छोर तक पहुंचे, लोग सुने, मन फिराएं और यीशु के गवाह बन जाएं। खुदावंद खुदा, इनकी अकल समझ को और बढ़ा दे, ताकि इनके पास कोई घटी कमी ना हो। मेरी दुआ यीशु मसीह के नाम से सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।